सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। गीता के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक भगवान सद्गुरु की कृपा से ले रहे हैं। भगवान इसमें अपने प्रभाव के बारे में जो मूढ़ लोग हैं वो नहीं जानते उसके बारे में बता रहे हैं। न वो जानते हैं और न जान सकते हैं। अब जानानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम् परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम परम भावम अब जानन्तः मम भूत महेश्वरम। हे अर्जुन, मम यानी मेरे, परम यानी परम भाव को, भावम यानी भाव को, अजानंत यानी ना जानने वाले, मूढ़ा यानी मूढ़ लोग, मानुष्यम यानी मनुष्य का, तम तनुम यानी शरीर, आश्रितम यानी धारण करने वाले, माम यानी मुझे, मुझ, भूत महेश्वरम यानी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को, अब जानती यानी नहीं जानते, तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपने योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरने वाले मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य समझते हैं। इसका ये शब्दों का अर्थ है। अब इसका जो वास्तविक मतलब जो कुल अर्थ है वो ये है कि मेरे परम भाव को, कि मैं इंद्रियातीत मन से अतीत सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, इसको नहीं जानने वाले जो मूढ़ लोग हैं, मुझे मनुष्य का शरीर धारण करने के कारण मुझे संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को मनुष्य के रूप में विचरते हुए मुझे परमेश्वर को साधारण मनुष्य की तरह लोग मानते हैं। भगवान सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के और अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार हैं, अधिष्ठान है, वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, जो मेरा परम भाव है, परम भाव मतलब बहुत ऊपर जीने का जो ढंग है मेरा, बहुत ऊपर जीने की जो अवस्था है मेरी, उस ऊपर जीने की अवस्था को ये जो संसारी लोग हैं, ये जो मूढ़ लोग हैं, जिनकी बुद्धि को काठ मार गया है, जिनकी बुद्धि में पाला पड़ गया है, जो मेरी श्रेष्ठता, पवित्रता, मेरा दिव्य जीवन सब कुछ देखकर भी मुझे नहीं जानते हैं, ये भी नहीं जानते हैं कि मैं इंद्रियों से अतीत हूं, ये भी नहीं जानते कि मन से अतीत, अतीत मतलब मन से दूर, इंद्रियों से अतीत यानी इंद्रियों से दूर,
ये बहुत बढ़िया चीज अभी आई कि अपने यहाँ मंदिर है। मंदिर का मतलब होता है मन से दिर, मन से दूर, लेकिन उस बात को नहीं जानते। मंदिर का मतलब एक मकान जिसमें मूर्ति रखी, वो बात लोग जानने लग गए हैं। मंदिर, मंदिर का मतलब होता है मन से दिर, मन से दूर, अमन अवस्था। तो भगवान मन से अतीत हैं, भगवान सत्य चित और आनंद स्वरूप हैं। इस बात को ये मूढ़ लोग नहीं जानते। और क्या जानते हैं? उल्टा सुल्टा। जैसे वो हाड़ मांस मल और मूत्र के थैले में जीते हैं और अपने आप को शरीर समझते हैं, उनमें देह भाव है, उनमें बॉडी कॉन्शियसनेस है, ऐसे ही वो मुझे भी अपने जैसा ही मनुष्य समझते और बल्कि मुझे अपने से भी तुच्छ समझते हैं, अपने से भी तुच्छ समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ज्ञानी है और वो ज्ञान की बात किसी को बता रहा है, कोई ज्ञानी है और ज्ञान की बात किसी को बता रहा है, तो जो 4 किताब पढ़ने वाले व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे? वो उस व्यक्ति के बोलने में उसके शब्द को पकड़ेंगे, उसके हाव भाव को पकड़ेंगे, और उसके शब्द में कहीं अशुद्धि मिल गई उनको तो वो हंसेंगे अंदर ही अंदर कि मूर्ख है, इसको इतना ही उच्चारण ही करना नहीं आता तो ये ज्ञान क्या बताए। उसको मालूम नहीं है कि परम अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति है और उच्चारण जिह्वा से होता है, इंद्रियों से अलग है। वो जो सहज है वो करता है। जैसे अभी मान लीजिए मेरे को अपनी दाढ़ी में हाथ लगवाना है तो मैं सहज है, स्नान करके आया हूं, मुझे लगता है कि पानी कुछ अंदर बह रहा है, ऐसे घुमा दूंगा मैं हाथ को। मुझे लगता है कि मेरे सिर के अंदर मुझे कहीं कोई बाल मेरे ठीक करने, मैं कर लूंगा बालों को ठीक, लेकिन वो उसकी क्रिया को देखेंगे, उस क्रिया को देखेंगे। वो बोल रहा है, वो ज्ञान की अवस्था को नहीं देखेंगे। तो जो मूढ़ होते हैं वो क्या करते हैं कि वो उसके शब्दों के उच्चारण को, उसके वो शरीर की क्रिया को, इसको देखकर उसको अयोग्य समझ लेंगे, कहेंगे इनसे तो मैं ज्यादा जानता हूं, इससे तो मैं ज्यादा जानता हूं। तो ऐसा उसको तुच्छ समझ लेते हैं और उसको नहीं जानते हैं कि सदगुरु हुए या भगवान अवतार हुए, ये मनुष्य का शरीर धारण करके और जिज्ञासुओं के कल्याण के लिए आते हैं। और रहस्य की बात यदि आप जानना चाहें तो चाहे अवतार हैं, अवतारों के बारे में तो मैं इतना कहूंगा कि अवतार जब जन्म लेते हैं तो जन्म नहीं लेते, जगत को लगता है कि उन्होंने जन्म लिया और वो जन्म नहीं लेते। उनको लोगों को दिखता है, जैसे 3D पिक्चर में व्यक्ति दिखता है लेकिन व्यक्ति होता नहीं वहां। वो वहां आते हैं लेकिन वो वहां सिर्फ वो दिखते हैं वहां, लेकिन वहां वो होते नहीं। ऐसे सदगुरु जब ज्ञान, कोई व्यक्ति को जब ज्ञान हो जाता है तो वो देह में दिखता है आपको, लेकिन वो देह में होता नहीं। देह से उसी समय हट गया जब उसको आत्मा ज्ञान हुआ था। तो भगवान सदगुरु कह रहे हैं, कृष्ण भगवान के अर्जुन, जो मूढ़ हैं वो मुझे जानते नहीं। मूढ़ों को ये पता नहीं कि मैं इंद्रियातीत हूं, इनके जैसा मैं इंद्रियों का गुलाम नहीं हूं, इनके जैसा खांचू खच्चर नहीं हूं मैं। खांचू खच्चर तो समझते हो ना, खच्चर होता है ना गधे और घोड़े से बनाया हुआ एक जानवर को खच्चर बोलते हैं, है ना। और छोटे छोटे खांचों में से निकल जाता है वो पहाड़ों में, खांचू खच्चर। तो ऐसे ये खांचू खच्चर जो हैं छोटी छोटी इंद्रियों की नलियों में, नालियों में घुस के घूमते फिरते हैं। ऐसे सदगुरु या अवतार इनके जैसे खांचू खच्चर नहीं है, है ना। ऐसे ही इनका जो दिमाग में 24 घंटे और काम वासना की घंटी टन 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 बजती रहती है खोपड़ी के अंदर, ऐसी घंटी
किसी ज्ञानी के सदगुरु के दिमाग में नहीं बसती है। ऐसे ये स्त्री धन मकान दुकान के लिए लार टपकाते रहते हैं। ज्ञानी स्त्री धन मकान दुकान ऐसी चीजों के लिए तो कुत्ते की विष्ठा के समान त्याग देता है। उसमें उतना ही प्रयोजन रखता है भोजन इत्यादि में और बैठने उठने के लिए कि वो उसमें आप लोगों का जिज्ञासुओं का कल्याण करने के लिए ही शरीर चल जाए उतना ही भोजन करता है और उतनी उसको जगह चाहिए। लेकिन जो खांचू खच्चर होते हैं वो रात दिन इसी चक्कर में लगे रहते हैं। हमारे आश्रम के पास में एक खांचू खच्चर रहता है, उसके 48 मकान है, 48 मकान है इंदौर के अंदर। लेकिन अभी वो खांचू खच्चर जो है कोई बैंक मकान नीलाम करता है तो वो मकान खरीदने चला जाता है। इसी तरह से उनकी जो लालसा है, पिपासा है, न तो कभी मकानों से शांत होती है, न कभी दुकानों से शांत होती है, न भी कभी स्त्रियों से शांत होती है। उनकी कभी वासना तृप्त नहीं होती। मुझे एक कवि की कविता याद आ गई, बहुत प्यारी सी कविता है। मैं कहीं जा रहा था, कहीं कवि सम्मेलन हो रहा था और एक कवि कविता पाठ कर रहा था। कभी कम से कम समझो कि लाउड स्पीकर पे उसका चल रहा था। काफी दूर से मैंने कविता सुनी थी, तो उस कविता का बहुत ही प्यारा है शब्द वो, कि उसमें यह है कि लोह के विखंडन को लाख चोट भी कम है। लोह यानी लोहा और विखंडन यानी टूटना। लोहे को तोड़ने में आप लाख बार मारो तो भी नहीं टूटेगा। लोह के विखंडन को लाख चोट भी कम है, हृदय के विखंडन को एक चोट काफी है। वासना की तृप्ति को लाख जिस्म भी कम है, उम्र भर दहकने को एक याद काफी है। तो ये खाचू खच्चर जो हैं, ये रात दिन इनकी खोपड़ी में घन चलते रहते हैं, चोट लगती रहती है, पर ये कभी माया से टूटते नहीं हैं। और इनकी वासनाएं एक मकान, 2 मकान, 1 स्त्री, 2 स्त्री, 10 स्त्री, 10 मकान, 20 दुकान, इससे कभी तृप्त नहीं होती है। खाचू खच्चर जो है उसी में लगे रहते हैं। वो उनको एक 9 दुकान मिली तो एक और दुकान 10 हो जाए, है ना। 4 स्त्री से प्रेम कर लिया तो 5 भी और मिल जाए। वो मैंने चुटकुला सुनाया था कि गया था मुल्ला नसरुद्दीन और बताया मैंने 6 शादी की तो एक लात मिला के दिए, नरक में भेज दिया उसको। बोले ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले मूर्खता 1 बार 2 बार 3 बार हो सकती है, लेकिन तुमने तो लगातार मूर्खता की है। तो इस प्रकार से ये जो भगवान जिन मूढ़ों के बारे में बात कर रहे हैं वो इसी ढंग के मूढ़ होते हैं। जैसे शिशुपाल था, 1 नंबर का मूढ़ था, भगवान को 100 गालियां दी। उसकी माँ ने, वो बचपन से उपद्रवी था और भगवान से जलता था। और जैसे दिया जलता है तो पतंगे उसको बुझाने अपने आप आ जाते हैं। पतंगों को कोई आमंत्रण नहीं देना पड़ता, या दिया कोई दुश्मनी करने नहीं जाता है दीपक किसी पतंगे से, पतंगे अपने आप आ जाते हैं। ऐसे जब कोई परमहंस सतगुरु ज्ञान की बात करता है तो ये जो लोग हैं ना, जो जिनकी दुकानदारी खत्म होती उसके बोलने से, ये जबरदस्ती उससे दुश्मनी कर लेते हैं, जबरदस्ती उसको उसके दुश्मन हो जाते हैं। तो ये जो लोग हैं, मूढ़ लोग हैं, ये मूढ़ लोग जैसे शिशुपाल, उसकी माताजी ने भगवान से वरदान लिया था कि ये लड़का थोड़ा सा उद्दंड है, आपसे जलता है, जबरदस्ती जलता था। भगवान श्री कृष्ण का कोई दोष ही नहीं था। उन जैसा प्यारा व्यक्ति कोई था नहीं, उन जैसा प्यारा जो कि जिससे दूर दूर के लोग प्रेम करते थे और आज भी प्रेम करते हैं उनसे।
भगवान श्री कृष्ण के याद में आज भी पूरे विश्व के लोग आंखों में आंसू डाल के रोते हैं प्रेम में। तो शिशुपाल की मां ने उसके 99 अपराध भगवान से माफ करने को कहा था। भगवान इसके अपराध तुम माफ करते रहना। तो भगवान ने कहा देखो मैं माफ तो करूंगा, क्षमा तो करूंगा, लेकिन 99 तक करूंगा। तो जब युधिष्ठिर ने यज्ञ किया तो भगवान को प्रथम पूजा। क्यों ना पूजेंगे? क्योंकि युधिष्ठिर थे धर्मराज, और धर्मराज अगर भगवान को नहीं जानेंगे तो फिर कौन जानेगा। तो उन्होंने पूजा, तो इसको लगा बुरा, तो उसको भगवान को गाली देने लगा। ग्वाला नाम दुनिया भर की जो गाली जो होती हैं वो सब देने लगा, भर दरबार, पूरे उसमें दरबार में, इंद्रप्रस्थ में। तो 99 गाली तक तो भगवान ने मुस्कुराकर सुना, और फिर 100 भी जब गाली दी तो सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। तो जब ये जितने भी ये लोग होते हैं जिनके बारे में मैंने एक नया शब्द प्रयोग किया, अस्तित्व से आया है, खाचू खच्चर जो लोग होते हैं, इंद्रियों के गुलाम होते हैं, मन के गुलाम होते हैं, ये परमात्मा के इंद्रियातीत और मन से अतीत सच्चिदानंद स्वरूप को जानते नहीं और जान नहीं सकते। और अगर ये जान सकते हो तो फिर दुनिया में मूढ़ों की जगह ही नहीं रहती। पूरी दुनिया प्रबुद्ध हो गई होती, पूरी दुनिया जागृत हो गई होती, पूरी दुनिया परमहंस हो गई होती। कितने कितने महापुरुष दुनिया में आए, एक एक कण में उनके चरणों की धूली मिल जाएगी आपको। इतने महापुरुष आए, राम आए, कृष्ण आए, कपिल आए, महावीर आए, गौतम आए, नरसिंह आए, कपिल आए, बराह आए, और तो और उपगुरु उनसे मतलब उनके और उप अवतार भी आए, नारद आदि आए, सनत सनंदन सनत कुमार आए, सुखदेव मुनि आए, भगवान वशिष्ठ आए। कितने कितने लोग इस ज्ञानी इस धरती पर चरण रख के गए। इसलिए तो भारत भूमि की जो रज है वो पावन है। तो भी पूरा का पूरा यह जगत, यह संसार ब्रह्मवेत्ता नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? कि ये मूढ़ जो लोग हैं, इन मूढ़ लोगों की संख्या सदैव ज्यादा रही है। मूढ़ लोग हैं ये। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तन्माशतम। ये मूढ़ क्या है? जैसे खुद को कामी भोगी खुद होते हैं, ऐसे ज्ञानियों को, सद्गुरुओं को, परमहंसों को ये कामी भोगी जानते हैं और उनके बारे में निंदा किया करते हैं। भगवान को नहीं छोड़ा तो अन्य को क्या छोड़ेंगे? कहते हैं ना, वो गीत है कि देते हैं भगवान को धोखा, हिंसा को क्या छोड़ेंगे? भगवान की कसम खा के मुकर जाते हैं। भगवान को एक नारियल चढ़ाते हैं 7-8 रुपए वाला, और भगवान से कहते हैं कि मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए। वारे, क्या भगवान को तुमने अपने जैसा समझ लिया? 8 रुपए में 1 करोड़ मांग रहे हो। भाई 8 रुपए का नारियल चढ़ाया तो ज्यादा 15 रुपए की चीज मांग लो। पर नंबर 1 के मूड है, अब भगवान तक को धोखा देते हैं तो आप हमको क्या छोड़ेंगे? इसलिए अब जानन्ति मतलब नहीं जानते, अजानंता नहीं जानते। क्या नहीं जानते हैं? माम यानी मुझे, मेरा क्या स्वरूप है, मैं क्यों पृथ्वी पर आता हूं, मैं अवतार क्यों लेता हूं, मैं परमहंसों के रूप में प्रकट क्यों होता हूं, मैं जिज्ञासुओं के अंदर कैसे प्रकट होता हूं, मेरे को क्या जरूरत है इस ज्ञान के मार्गों को संसार में चलाने की। ये लोग कुछ भी नहीं जानते और कहते हैं जी आपको क्या जरूरत है। गुरुओं से कहते हैं आपको क्या जरूरत है ये ज्ञान दूसरों को बताने की। आप आत्म प्रदर्शन कर रहे हो, आप अपना अहंकार दिखा रहे हो, आप लोगों में प्रसिद्ध होना चाहते हो, आप लोगों से धन लेना चाहते हो, आप ऐसा आराम करना चाहते हो, क्योंकि उनका खुद का नजरिया इस ढंग का है। वो खुद प्रसिद्ध होना चाहते हैं,
वो खुद ऐसा आराम करना चाहते हैं। वो बिना स्वार्थ के किसी से खुद बात ही नहीं करते, इसलिए सोचते सदगुरु भी उन्हीं जैसा स्वार्थी होगा, अवतारी पुरुष भी उन्हीं जैसे स्वार्थी होंगे। तो जो ऐसे लोग यदि संसार में नहीं होते तो भगवान राम को राक्षसों का संहार नहीं करना पड़ता। 60,000 राक्षस तो खरदूषण के समय भगवान ने राम ने मारे दंडकारण्य में। अब सोच लो आप, और रावण के साथ युद्ध में कितने मारे होंगे, और कौरवों की कितनी अक्षौणी सेना का नाश किया भगवान ने। असल बात तो ये है कि परमात्मा एक बहुत बड़े सर्जन है जो अपनी सृष्टि का ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कैंसर की गठान से अब कुछ नहीं हो सकता, कैंसर की गठान को तो रिमूव भी करना पड़ता है। इसलिए ये जो मूड हैं ये कैंसर के गठान के समान होते हैं। और आप ये मत समझ लेना कि जो मूड हैं ये कोई आपको बड़े बड़े सींग वाले राक्षस या बड़ी मूछों वाले या काले कोई रंग वाले या कोई हा 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 हंसने वाले, ही हा करके हंसने वाले ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। ये मूड बहुत मीठा बोलने वाले भी मिल जाएंगे, अत्यंत सुंदर भी मिल जाएंगे। ये मूड आपको इतने छुपे हुए मिलेंगे कि ये देवता के समान दिखेंगे, लेकिन अंदर से ये राक्षस होते हैं। ऐसे होते हैं ये मूड। तो ये जो मूड हैं ये परमात्मा के जो प्यासे और प्यारे लोग हैं उनको सताने का इनका मुख्य काम है, उनका मुख्य काम है। और सतगुरुओं की जान भी ले लेते हैं। सतगुरुओं के साथ इतने बड़े उपद्रव करते हैं ये मूड लोग कि कभी कभी सतगुरुओं को से समाज घृणा करता है, वो सतगुरुओं के पास नहीं जाने देते किसी को। और खुद जो हैं अपने को धर्म का ठेकेदार और धर्म का मर्मज्ञ और धर्म का जानकार बताने की कोशिश करते हैं, और सारा ध्यान पैसे में रहता है उनका, सारा ध्यान पैसे में रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये मूड जो हैं ये मानुषी तनुमाश्रितम, ये मूड कैसे हैं, मुझे जो है मनुष्य के समान देखते हैं, जबकि मैं कौन हूं, मैं भूत महेश्वरम, मैं संपूर्ण भूतों का एकमात्र ईश्वर हूं, महाधन ईश्वर बराबर महेश्वर। मैं संपूर्ण भूतों का एकमात्र ईश्वर हूं। एकमात्र ईश्वर को ये लोग मनुष्य जैसा समझकर, अपने से गया बीता समझकर, अपने से तुच्छ समझकर अपने जीवन के कल्याण का महान अवसर खो देते हैं और 84 लाख योनियों की ओर धक्का खा के चले जाते हैं। 84 लाख योनियों की ओर धक्का खा के चले जाते हैं। भगवान सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा मनुष्य नहीं है, वो देह नहीं है। सतगुरु ब्रह्म स्वरूप है, सतगुरु ब्रह्म स्वरूप है, एक है दो दो नाही। और जो सतगुरु को देह लखे, नरक मांगी भटकाही। जो गुरु महाराज को मनुष्य और हाड़ मांस मलमूत्र का देह समझता है, वो व्यक्ति 84 लाख योनियों के नरक में भटकता है। इसलिए सद्गुरु तुम्हारे सामने यदि आ गया है, सद्गुरु तुम्हें किस्मत से मिल गया है, तो समझ लो कि सद्गुरु के प्रति परमात्मा का सा ही भाव तुम्हें रखना होगा यदि अपना कल्याण करना है तो। शेख चिल्ली बीमार हो गया, उसको ऑपरेशन कराना रहे पेट का, और डॉक्टर के वहां गया, वो डॉक्टर के अस्पताल में भर्ती हो गया। अब क्या हुआ कि शेख चिल्ली को तो पता नहीं था कि कौन सा डॉक्टर है जो ऑपरेशन करने आने वाला है। संयोग से वो डॉक्टर शेख चिल्ली से मिलने आ गया अस्पताल में, और उसको
गलती से क्या हुआ कि वो स्टेथोस्कोप वगैरह कुछ नहीं लाया, वो ऐसे घूमता फिरता शाम के वक्त मुआयना करने आ गया कि कल किसका ऑपरेशन करना, जरा मिल लेते। तो शेख चिल्ली ने देखा तो वो जो डॉक्टर था उसकी नाक थोड़ी ज्यादा लंबी भी थी और नीचे का होंठ बाहर की तरफ आ रहा था। तो शेख चिल्ली ने उसको देख के हंसने लगा। तो डॉक्टर ने कहा कि क्यों हंस रहे हो? बोले तुम बहुत बेवकूफ टाइप के आदमी दिख रहे हो, नाक किधर जा रही है, होंठ किधर जा रहा है। डॉक्टर कोई ज्ञानी तो था ही नहीं। डॉक्टर को कुछ अच्छा नहीं लगा, यह आदमी मेरा अपमान कर रहा है, इसको मैं प्राणदान कैसे दूं। हालांकि डॉक्टर अच्छे होते हैं, वो ऐसा नहीं करते, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर अलग ढंग का था। तो डॉक्टर ने वो अस्पताल का जो अध्यक्ष था उसको बोला भाई मैं इस आदमी का ऑपरेशन नहीं करूंगा। शेख चिल्ली का ऑपरेशन उसने मना कर दिया करने से। परिणाम क्या हुआ कि शेख चिल्ली का जो रोग था उसमें सिर्फ 24 घंटे की देर थी, अगर ऑपरेशन नहीं होगा तो मर जाएगा। शेख चिल्ली मर गया। ऐसे तुम लोग सदगुरु का अपमान करते हो। सदगुरु तुम्हारे जीवन में एक मृत संजीवनी विद्या लेकर आए, तुम बार बार मरते हो, बार बार जन्म लेते हो, तुम्हें अमरता की बूटी खिलाने आए और तुम सदगुरु तुम्हारे मुंह में अमरता की बूटी डालते हैं और तुम क्या करते हो, लपक के उस जो हाथ रहता है उसमें जोर से चाटा मार देते हो, वो बूटी ढुल जाती है। सदगुरु का दिया हुआ ज्ञान उसका अपमान कर देते हो। इसका फल होता है उस शेख चिल्ली की तरह तुम मर जाते हो और 84 लाख योनियों में तुम चले जाते हो। तो ये जो गुरु महाराज का वचन है, हम तो गुरु महाराज जी कहेंगे भगवान श्री कृष्ण को कि हमारे गुरु हैं वो। तो अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, कि वो जो हैं, जो मूढ़ हैं, वो जानते ही नहीं, वो जानते ही नहीं कि परमात्मा क्या होता है। वो जानते ही नहीं कि परमात्मा हूं मैं और मैं तन के शरीर का बहाना लेके, शरीर का आश्रय लेकर और संसार की माया में विचरते हुए इन जीवों का उद्धार करने आया हूं। उनको ये पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि मैं महेश्वर हूं, परमेश्वर हूं। तो संसार की माया में भटकते हुए ये जीव मुझे भी अपने जैसा मनुष्य मानते हैं। और अपने जैसा मनुष्य तो छोड़ो, प्रवचन, अपने जैसा मनुष्य तो छोड़ो, वो अपने से भी गया बीता मुझे मानते हैं, अपने से गया बीता भी मानते हैं मुझे। तो फिर बात सुनते नहीं है वो, और बात सुनते नहीं है तो उनका जो अवसर था ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का, जो मनुष्य के शरीर में वो इस अवसर को प्राप्त कर सकते थे, इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते थे, इससे वो वंचित हो जाते हैं और फिर उनके कर्मानुसार उनके जन्म होते हैं। तो भैया मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े विद्वान, बड़े ज्ञाता, बड़े जानकार, एक एक शब्द की बाल की खाल निकाल के अच्छे से प्रवचन देने वाले, और उनके जीवन में अंदर झांक के देखो तो महामूढ़ रखे हैं, महामूढ़। और तो भगवान की निंदा कर रहे हो, भगवान के अवतारों के भी निंदा कर रहे हो, क्योंकि दिमाग में जरा ज्यादा ही उनको अजीर्ण हो गया है। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो सुंदरकांड का पाठ बिल्कुल 40 साल से कर रहे हैं, रामचरितमानस का पाठ 50-50 साल से कर रहे हैं, लेकिन जीवन इनका वैसा का वैसा ही अज्ञानी का है। क्यों? कि वो जानते ही सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र से मनसम वेदांतम वेदम विभुम्बु। ये नहीं जानते कि शांत क्या होता है, शाश्वत क्या होता है,
अप्रमेय क्या होता है, मन से अगम क्या होता है, निर्वाण क्या होता है, शांति प्रदम क्या होता है, वो नहीं जानते, उनके अर्थों में ही नहीं प्रवेश करते। बस वो तो कर्मकांड के लिए कि भाई हनुमान जी के दर्शन हो जाए। अरे तुम्हें हनुमान जी भी मिल गए ना, तुम हनुमान जी की भी कदर नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुम अपने से ज्यादा किसी को बड़ा नहीं मानते हो, तुच्छ समझ लोगे, है ना। अगर हनुमान जी तुम्हें सही रूप में दिख जाएंगे तो तुम मर जाओगे घबरा के, और हनुमान जी तुम्हें मनुष्य के रूप में देखेंगे तो उनका तुम अपमान कर दोगे। दोनों तरफ से परेशानी है। हनुमान सद्गुरु होता है जो आपके मान का हनन करता है, और उसके मान का हनन तो ज्ञान के प्राप्त बाद हो ही गया। हनुमान सद्गुरु ही होता है, जब भी लिखते नहीं क्या, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे। आत्म तेज आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोकांतिक आपे। सद्गुरु तो होता है जो आपन तेज समाता है, लेकिन नहीं, पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, गीता का पाठ करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जहां खड़े उससे टस मस नहीं होते। उनके जीवन में कोई ना तो शांति दिखती, ना उनके जीवन में कोई आनंद आता, ना उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई प्रकाश दिखता, ना उनके जीवन में कोई प्रज्ञा दिखती, ना उनके जीवन में किसी प्रकार का ज्ञान दिखता। इसलिए मित्रों, भगवान कहते हैं कि मूढ़ता केवल इतनी नहीं है कि मूढ़ता, भगवान की निंदा करने वाले ही मूढ़ हैं, भगवान की उपेक्षा करने वाले भी मूढ़ हैं। मूढ़ता तो वो भी है कि सद्गुरु तो सामने खड़ा है और तुम उसको पानी का तो पूछ नहीं रहे हो, और लगे उसकी स्तुति गाने के लिए। अब गुरु महाराज खड़े हुए हैं, उनको कुछ मतलब सेवा करो उनकी, और लगे सब स्तुति गाने। इसलिए परमात्मा तुम्हारे अंदर खड़ा है, परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजा है, और तुम बाहर स्तुति गा रहे हो, बाहर की चीजों में इंद्रियों की साधनाएं कर रहे हो, मन बुद्धि की साधनाएं कर रहे हो, चित्त अहंकार की साधनाएं कर रहे हो, तो मूढ़ तो फिर आप भी हो गए। वो मूढ़ नहीं हुए, मूढ़ आप भी हो, क्योंकि वो भगवान कहते हैं कि अब जानंती माम मूढ़ा, मुझे मूढ़ नहीं जानते, है ना। कई लोग मुझसे कहते हैं, गुरु महाराज आप अंदर बैठे हुए परमात्मा की बात करते हो, बाहर की बात क्यों नहीं करते हो? बाहर भी तो परमात्मा है। मैं समझ जाता हूँ ये व्यक्ति जिज्ञासु नहीं है, ये व्यक्ति बुद्धि के तल पर सद्गुरु को मात देने, हराने की भावना से अपने आप को श्रेष्ठ समझकर, गुरु को तुच्छ समझकर आया है, और यही श्लोक में बात है। अधिकतर लोग जो धर्म के ठेकेदार हैं, बड़े बड़े पवित्र स्थानों में जिनका बड़ा मान सम्मान और गौरव है, वो लोग इस सात्विक अहंकार में दबकर इस परम संबोध ज्ञान को से वंचित हो रहे हैं। इसलिए इस सूत्र का जितना अर्थ ठीक से हो सकता था, आप लोगों को एक चेतावनी के रूप में ये अर्थ बताया गया, और परमात्मा आपके जीवन में ऐसी मूढ़ता ना आने दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ये श्लोक अपन YouTube पे अपलोड करते हैं, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, आप सुने, औरों को भी सुनाएं, इस अमृत को खुद पिए, औरों को भी पिलाएं। हो सकता है कि आप में से कोई व्यक्ति प्रज्ञा पुरुष के रूप में जन्म लिया हो, उसका अंतिम जन्म हो, वो आपके माध्यम से मुझ तक आ जाए, तो मैं इसी सेवा के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। मेरा भी जन्म सफल हो जाएगा आप लोगों की सेवा करने से, और आपका भी जन्म सफल हो जाएगा परमात्मा के प्यासे और प्यारे लोगों को पानी पीने की प्याऊ तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि उनकी प्यास केवल ब्रह्म ज्ञान से बुझ सकती है और किसी से नहीं बुझ सकती। शिव।